अब यूकियो के साथ यहाँ पर जो टीचर आया था उसे यहाँ पर रिन पहचान लेता है और यूकियो से कहता है कि ये वही टीचर है जिसने यहाँ पर डिमंस को भेजा था। लेकिन इसी बीच अचानक से वहाँ पर मेफिस्टो आ जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर तो किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और कहते हैं कि आखिर डायरेक्टर मेफिस्टो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पर तभी वो कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी एकेडमी में डिमंस को आने दूंगा। और ऐसा बोलते हैं यहाँ पर हर जगह पर टीचर छुपे हुए थे जो कि वहाँ पर बाहर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर मेफिस्टो सभी लोग सरप्राइज करता हुआ कहता है कि तुम लोगों ने अपने एक्स्ट्रा एग्जाम को भी कम्प्लीट कर लिया है और तो तुम्हारी हर चीज के ऊपर हमारी नजर थी। यहाँ की हर जगह के ऊपर इंस्ट्रक्टर्स छुपे हुए थे। अगर यहाँ पर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो ये लोग बाहर आ जाते। तो इसी वजह से यहाँ पर घबराने वाली कोई भी जरूरत नहीं थी। फिर हम देखते हैं इसके बाद यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर रेस्ट कर रहे होते हैं। पर इसी बीच यहाँ पर इन कह रहे होते मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है। और सभी लोग यहाँ पर इस बात के ऊपर एग्री करते हैं और इसके बारे में बातें करने लग जाते हैं। पर इसी बीच यहाँ पर कमी कह रही होती है इसी एग्जाम की वजह से एक एक्सोसिस्ट की बेटर स्किल को पहचाना जाता है और साथ ही उसके टीम वर्क को भी। और शायद इसी वजह से उन लोगों ने जानने के लिए हमारा ऐसा टेस्ट लिया है। फिर इन सारी बातों के बीच यहाँ पर शैमी को होश आ जाता है। जहाँ पर उठने के साथ यहाँ पर शैमी कह रही होती है क्या तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो। तभी शीमा कहता है कि हम यहाँ पर जो भी एग्जाम यहाँ पर चल रही थी इसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन कोनो कामरो यहाँ पर तभी कहता है वैसे तुमने यहाँ पर आज काफी अच्छा काम किया और अगर आज तुम यहाँ पर नहीं होती तो हमें से कोई भी नहीं बच पाता, मतलब कि इस एग्जाम को पास नहीं कर पाता। सच में तुम काफी कमाल की हो शैमी, तुमने वो कर दिखाया जो कि हमें से कोई भी नहीं कर पाया। और हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं यहाँ पर तो ये सारी चीजें सुनने के बाद तो शैमी यहाँ पर काफी शर्मा रही होती है। इसका मतलब ये हो कि यहाँ पर अपनी तारीफ सुनकर यहाँ पर शैमी को काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद सभी लोग उसे कहते हैं हमें भरोसा है कि तुम आराम से यहाँ पर इसके एग्जाम को क्लियर कर चुकी हो। पर तभी यहाँ पर कोराकामरो यहाँ पर इनसे कहता है कि रिन मुझे एक बात बताओ, आखिर तुमने अकेले उस डिमन को कैसे हरा दिया। जहाँ पर इन कहता है कि असल में मैंने इस चीज से उसे काट दिया था। तब वो लोग कहते हैं क्या तुमने उसे काट दिया, यार सच में तुम तो काफी अमेजिंग हो, मेरे ख्याल से तुम्हें नाइट के लिए ट्राई करना चाहिए। तभी यहाँ पर सोगुरो भी कहता है कि हाँ तुम सच में काफी अमेजिंग हो, अगर देखा जाए तो तुम यहाँ पर एक मिस्ट्री पैक की तरह हो। और ये सुनकर यहाँ पर कमी भी सोच रही होती है कि ये तो पूरी तरीके से गधा है, लेकिन इसने अकेले एक स्वॉर्ड के साथ उस डिमन को हरा दिया, वो भी बिना किसी बैकअप के। अगर देखा जाए तो सच में एक मिस्ट्री है। वही हम दूसरी तरह यहाँ पर उसी टीचर को देखते हैं जो कि यहाँ से जा रहा था। लेकिन तभी इसी बीच यहाँ पर यूकियो से रोक लेता है पीछे से आवाज लगाकर और कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। तब वो कहते हैं कि बोलो तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे। तभी यूकियो कहते हैं कि आपने जो कुछ भी किया वो एग्रीमेंट के खिलाफ था। वहाँ दूसरी तरफ सारे टीचर्स स्टूडेंट्स के ऊपर नजर रख रहे थे और आपको भी यहाँ पर यही करना था, लेकिन आपने यहाँ पर रूल्स को तोड़ा है। और साथ ही आपने ऐसी कोशिश की मेरा भाई रिन बाकी स्टूडेंट्स के सामने अपने स्वॉर्ड का और अपनी डिमोनिक पावर का यूज करें। आपने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया और आप ये बात पहले से अच्छे से जानते ही हैं कि कुछ सिलेक्टिव टीचर्स को रिन के बारे में पहले से पता है और सर फिलस ने सभी को ऑर्डर मारने के लिए कहा है। तब वो टीचर कहता है कि हाँ मुझे पता है कि सर फिलस ने जो भी ऑर्डर दिए थे वो मुझे सारे पता है, लेकिन सच बताओ तो उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया था कि मैं रिन को मारने की कोशिश करूं। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो यूकियो यहाँ पर काफी हैरान होता है। तभी वो टीचर वापस कहता है कि सर ने मुझसे कहा था कि मुझे रिन की पावर लिमिट्स को तोड़ना है ताकि अब रिन की पावर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। और सच में तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी हो रहे हो, वो भी अपनी भाई की बेबीसिटिंग करने में। तभी यूकियो कहता है कि मेरा भाई रिन अपनी पावर्स और अपनी एबिलिटीज पर कंट्रोल कर सकता है और साथ ही अपने इमोशंस पर भी, और ये बात तुम भी जानते ही हो क्योंकि ये चीज को तुमने अपनी आंखों से देख लिया है और तुम भी यहाँ पर उसकी एबिलिटीज को झुठला नहीं सकते। तब वो टीचर कहते तुम शांत हो जाओ बच्चे, मैं सच में उसे नहीं मारने वाला। फिर हम यहाँ पर शैमी को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने वापस घर जा चुकी होती है और अपने स्टोर को संभाल रही होती है। और इसी बीच वो बैठे बैठे यहाँ पर अपनी तारीफ जो इन लोगों ने की थी उसे याद कर खुश हो रही होती है। पर तभी इसी बीच अचानक से वहाँ पर यूकियो पहुंच जाता है और शैमी से कहता है क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, वैसे तुम बताओ कि तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है। तो शैमी कहती है वो किसी काम से बाहर गई हुई है अभी तो, और इसी वजह से मुझे यहाँ पर स्टोर को संभालना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। पर यूकियो से कहता है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा समय है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। चलो बताओगे क्या तुमने कुछ सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में। जिसके बाद शैमी यहाँ प्रोसेस चाय देती हुई कह रही होती है यार सच बताओ तो मैं ग्राम स्कूल उसी वजह से नहीं आती कि मैं बाकियों की तरह एग्जॉस्ट बनना चाहती हूँ, और सच में इस वजह से मुझे काफी बुरा भी लगता है कि मैं बाकियों की तरह ऐसा नहीं चाहती हूँ, और इसी वजह से मुझे नहीं पता अभी तक कि आखिर मुझे आगे क्या चुनना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर यूकियो कहता है शैमी क्या तुम्हें याद है हम लोग जब पहली बार मिले थे तो मैं अपने फादर के साथ तुम्हारे स्टोर के ऊपर आया था, और देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो कल की ही बात है जब मैं एक्सोसिस्ट बना था। और सच बताओ तो मैं उस दिन यहाँ पर काफी नर्वस था क्योंकि उस दिन मेरा पहला दिन था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने डैड के साथ यहाँ पर शैमी की शॉप पर आया था, जहाँ पर यूकियो के डैड ने उसे कहा था, मतलब कि शैमी की मदर से कहा था कि मेरा बेटा अभी यहाँ पर सिर्फ 14 साल का है और इतने में ही वो यहाँ पर एक्सोसिस्ट बन चुका है। पर तभी यहाँ पर शैमी की मदर यहाँ पर उसे अपने शैमी से मिला दी है और कहती है कि ये थोड़ी सी शर्मीली है, जिसे देखकर यहाँ पर यूकियो भी उसे हाई कहता है, लेकिन शैमी यहाँ पर काफी शर्मीली थी, इस वजह से वो भी यहाँ से भाग जाती है। तब शैमी कहती है मैं चाहती हूँ कम से कम ये अपने एज के बच्चों को भी जाने, लेकिन कोई बात नहीं आप इस चीज का बुरा मत मानना। फिर इसके बाद यहाँ पर यूकियो और उसके फादर वापस जा रहे होते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर शैमी इन लोगों देख रही थी जाते हुए, और वो सीधे यहाँ पर यूकियो के पास चली जाती है और वो सीधे यहाँ पर यूकियो को एक 4 लीफ फ्लावर गुड लक के लिए विश करती है, मतलब उसे दे देती है। तब यूकियो कहता है कि तुम मुझे टीचर मत बुलाओ, तुम बस मुझे अपना दोस्त समझो, और यहाँ तक कि तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुला सकती हो। जिसके बाद शैमी उसे यहाँ पर यूकी कहकर बुलाती है और कुछ इस तरीके से लोगों की दोस्ती हुई थी। फिर यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं यहाँ पर ऐसी चीजें सोते हुए तो यहाँ पर शैमी और शर्मा रही होती है और कहती कि सच बात मैं काफी इंप्रेस हो चुकी थी क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती थी। और यूकियो कहता है कि हाँ मैं इसी तरीके से अपने भाई की तरह बनना चाहता था क्योंकि वो हमेशा से ऐसी सारी चीजें कर सकता था जो कि मैं कभी भी नहीं कर पाया। वो
वो सच में काफी काइंड हुआ करता था, लेकिन सच बताओ तो बचपन हमेशा के लिए नहीं रहता। और बस तुम्हारी बात करो शैमी, तो तुम्हें बस डिटर्मिनेशन की जरूरत है ताकि तुम अपने फ्यूचर की ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर पाओ। शैमी सभी लोगों को पता है कि तुम बिल्कुल तेमर बनने के लायक हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में जरूर से सोचो और साथ ही अपनी मम्मी से इसके बारे में बात भी कर ही लेना। और फिर चाहे जो भी हो तुम अपना डिसीजन मुझे कल बता सकती हो। और इसी बीच यहाँ पर यूकियो को उस टीचर की बात याद आ जाती है, जिस वजह से वो यहाँ पर जल्दी से अपने घर की तरफ वापस चल लेता है। फिर हम यहाँ पर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इन सो रहा था, पर तभी टीचर जो कि यहाँ पर डीमन को लाया था वही गेट को खोलकर यहाँ पर अंदर की साइड आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से यहाँ पर सीधा ही अटैक कर देता है। लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर इन तो होता ही नहीं है। पर तभी इसी वक्त यहाँ पर यूकियो उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि मुझे लगा ही था प्रोफेसर कि आप यहाँ पर उसे मारने की जरूर कोशिश करोगे। लेकिन हम यहाँ पर इनको देखते हैं जो कि यहाँ पर किसी और जगह पर लेटा हुआ था, मतलब कि सो रहा था। तभी शैमी यहाँ पर आकर उसे उठाती है, जिसे देखकर यहाँ पर इन भी काफी हैरान होता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर शैमी उसे कह रही होती है कि जब तुम सो रहे थे तभी तुम्हारा भाई तुम्हें दूसरे रूम के अंदर ले आया था। और इसी बीच यहाँ पर इन लोगों को गोली चलने की आवाज आती है और हम देखते हैं यहाँ पर यूकियो तो उस टीचर से लड़ रहा था और ये टीचर यहाँ पर बार बार अपने डीमन हैंड का यूज करते हुए यूकियो के ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन यहाँ पर यूकियो तो उसके ऊपर भारी पड़ रहा था अपनी गन का यूज करते हुए, क्योंकि वो यहाँ पर गन का यूज करते हुए रेंज अटैक कर सकता था। और फिर वो लोग ऐसे लड़ते लड़ते यहाँ पर टेरेस के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर यूकियो से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम उसे मारना क्यों चाहते हो। पर तभी वो टीचर यहाँ पर अचानक से उसके ऊपर वापस से अटैक कर देते हैं, जहाँ पर यूकियो भी यहाँ पर उसका काउंटर अटैक करता है और अपने बुलेट से यहाँ पर उसके हाथों को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक हाथ यहाँ पर अचानक से आकर उसके पैर को पकड़ लेता है और सीधा ही उसे घसीटने लग जाता है। और यहाँ पर वो प्रोफेसर तो काफी बड़ा मैजिकल सर्कल बनाकर एक काफी बड़े डीमन को समन कर लेते हैं, जो कि सीधे यहाँ पर यूकियो को पकड़ लेता है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो डीमन यहाँ पर यूकियो के ऊपर अटैक करने वाला था, तभी अचानक से वहाँ पर इन आ जाता है और सीधा ही यहाँ पर उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से हम यहाँ पर देख ही सकते वो डीमन तो यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लू फ्लेम्स के अंदर चलने लग जाता है। इसके बाद यहाँ पर रिन यहाँ पर सीधा ही उस प्रोफेसर के साथ लड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन ये टीचर तो यहाँ पर सीधा ही होली वाटर को रिन के ऊपर फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम भले ही चाहे इंसान की तरह क्यों ना दिखते हो, लेकिन तुम पर भी होली वाटर काम करता है। फिर इसके बाद यहाँ पर वापस से रिन उठकर उनके ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। लेकिन इसी बीच डीमन वापस आकर वहाँ पर उसे पकड़ लेता है और ऐसे यहाँ पर इनको मारने लग जाता है। जहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर रिन तो यहाँ पर काफी जोर से चिल्ला रहा था। लेकिन इसी बीच यहाँ पर यूकियो मौके का फायदा उठाते हुए उस मैजिकल सर्कल को थोड़ा सा मिटा देता है। और फिर हम देखते हैं जैसे वो सर्कल वहाँ पर थोड़ा सा मिट चुका था, जिस वजह से वो डीमन भी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर ये देखकर यहाँ पर जैसे ही प्रोफेसर यूकियो के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं, पर तभी अचानक से वहाँ पर रिन आकर अपनी स्वॉर्ड को उसके गले के पास रख देता है और कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। तब वो टीचर उन्हें बताता है कि मैं भी उन लोगों में से एक हूँ जो कि ब्लू नाइट के दिन सर्वाइव कर गया था। शैतान ने उस दिन मेरी बॉडी को पोजेस कर लिया था, जिसकी वजह से मेरी एक आंख भी चली गई। मेरी पूरी फैमिली ने मेरी मदद करने की काफी कोशिश की, लेकिन शैतान ने उन सभी लोगों को जला दिया और इसी वजह से बदला लेने के लिए मैं यहाँ पर एक्सोर्सिस्ट बन गया हूँ। और अब तो मैं शैतान को बिल्कुल भी कभी भी माफ नहीं करूंगा और न ही उसके जैसा कोई भी डीमन। और यहाँ तक बात करो तुम्हारी, तो तुम उसके बेटे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता। और ऐसा कहकर वो यहाँ पर सीधा ही रिन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इनसे कुछ भी नहीं करता और कहता है कि अब आपको तसल्ली मिली। और फिर ऐसे यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को अंदर रखते हुए कह रहा होता है कि अगर अभी आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो जितनी बार चाहे आप मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन कभी भी इसके बीच में किसी भी मासूम को मत लाना। आपके उस दिन की अटैक की वजह से सभी स्टूडेंट्स मर सकते थे। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो वह टीचर काफी हैरान होता है और फिर यहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं मार रहा, लेकिन अब आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए तैयार रहना। फिर जैसे वो टीचर यहाँ से जा रहे होते हैं तब यहाँ पर रास्ते में शैमी उनको मिलती है, मतलब कि शैमी वहाँ से आ रही थी, जहाँ पर शैमी को वो टीचर वहाँ से जाते हुए दिख जाते हैं, जिन्हें देखकर वो भागते हुए यहाँ पर सीधा ही ऊपर की साइड आ जाती है। और वो ऊपर आकर देखती कि यहाँ पर इनको तो यहाँ पर काफी चोट लगी हुई है, जहाँ पर इन कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है शैमी। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर शैमी तो बिल्कुल भी नहीं मानती और कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम यहाँ पर नीचे बैठ जाओ, मुझे तुम्हारा इलाज करने दो। फिर यहाँ पर इनको भी न चाहते हो, उसके बाद माननी ही पड़ती है, जिसके बाद शैमी यहाँ पर उसका इलाज करती है। और फिर यहाँ पर काफी रोते हुए कह रही होती है मैंने डिसाइड कर लिया। तो यहाँ पर इनो से पूछा कि क्या तुमने क्या डिसाइड कर लिया। तभी शैमी कहती कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक टेमर बनूंगी। जिसके बाद यहाँ पर डायरेक्टर मेफिस्टो कह रहा होता है कि कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, तुम सभी लोगों ने अपने एग्जाम को कंप्लीट कर लिया है, तो फिर चलो अब यहाँ पर पार्टी करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर पार्टी करने के लिए एक जगह पर आए हुए होते हैं, जहाँ पर मेफिस्टो एक जगह पर यूकियो से कह रहा था कि मैं तुमसे उस टीचर की गलतियों के लिए माफी चाहता हूँ, आगे से ऐसा कोई भी टीचर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, मैं सारी चीजों का बिल्कुल ध्यान रखूंगा। जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर मेफिस्टो यहाँ पर अपने ब्रदर को कॉल करते हैं और कहते हैं तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। लेकिन यहाँ पर उसका ब्रदर कहता है कि भाई तुम्हारे अकेडमी के ऊपर तो एक बैरल लगा हुआ है, पर मेफिस्टो कहता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं सबको संभाल लूंगा। और इसके बाद यहाँ पर फोन कट करने के बाद ये भी यहाँ पर बच्चों के साथ यहाँ पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर मिस्टर मेफिस्टो का भाई सोच रहा होता है कि मेरे फादर और मेरा भाई दोनों ही रिन ओकुमुरा के लिए काफी ऑब्सेस्ड हैं, वो पक्का सच में काफी स्ट्रॉन्ग होगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो फिर आपको क्या लगता है कि आखिर मिस्टर मेफिस्टो ने यहाँ पर अपने भाई को क्यों बुलाया है? और फिर जैसे कि यहाँ पर उसके भाई ने यहाँ पर कहा कि मेरे फादर और मेरा भाई दोनों यहाँ पर रिन के लिए काफी ऑब्सेस्ड हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग यहाँ पर आपस में भाई भाई हैं? अपने थॉट्स मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको जैसा भी अच्छा लगा तो लाइक करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।